बिहार सरकार के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने सूबे में औद्योगिक निवेश यानी उद्योग लगाने के 70 प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सूबे के विकास आयुक्त आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में 3,516 करोड़ की लागत से 70 उद्योग लगाने के प्रस्ताव को स्टेज 1 यानी पहले चरण की मंजूरी दे दी गई। सरकार कह रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में उद्योग लगाने आ गई है। सिर्फ इथेनॉल इंडस्ट्री में 2,554 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी गई है। यह दीगर बात है कि इसमें से कितने उद्योग लग पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछला रिकॉर्ड बता रहा है कि बिहार सरकार निवेश के लिए जिन उद्योगों को मंजूरी देती है उनमें से ज्यादातर भाग खड़े होते हैं। शुक्रवार को विकास आयुक्त आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक हुई। इसमें उन 70 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिन्होंने बिहार में उद्योग लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था। इनमें 15 प्रस्ताव इथेनॉल यूनिट लगाने का है, जिसमें 2,554 करोड़ का निवेश करने की बात कही गई है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाने के 5 प्रस्ताव भी मंजूर हुए। इनमें 58 करोड़ रुपए लगाने की बात कही गई है। निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें 456 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। वहीं दूसरे सामानों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16 प्रस्ताव आए। इनमें 296 करोड़ रुपए लगाने की बात कही गई है। जिन 70 उद्योगों को लगाने की प्राथमिकी मंजूरी मिली है, इसमें तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की बात है, यानी एक उद्योग पर औसतन 50 करोड़ रुपए, जिसमें जमीन से लेकर मशीन तक का खर्च शामिल है। लेकिन सरकार कह रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश के लिए आ गई है। इनमें सज्जन जिंदल ग्रुप के GWS प्रोजेक्ट हल्दीराम भुजियावाला, माइक्रोमैक्स बायोप्लूस, इंडियन स्मार्ट एग्रोटेक, न्यूवे होम्स, अलायंस इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, न्यूजे बायोफ्यूल्स और बिहार डिस्टिलर्स एंड बायलर्स शामिल हैं। राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने जिन 70 उद्योगों को लगाने की मंजूरी दी है, उनमें से कितनी जमीन पर उतर पाएंगे इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। पिछला रिकॉर्ड तो यही बता रहा है कि जिन उद्योगों को लगाने की प्राथमिक मंजूरी मिली है, उनमें से ज्यादातर गायब हो जाते हैं। दरअसल निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी के बाद उन्हें जमीन से लेकर दूसरे संसाधनों की तलाश करनी होती है। जब जमीन मिल जाता है तो फिर आगे की कार्रवाई होती है और सरकार वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी देती है। राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की जो कल यानी 28 मई को बैठक हुई, वह बोर्ड की 29वीं बैठक थी। इसमें पिछली यानी 28वीं बैठक में फेज 1 की मंजूरी पाने वाले निवेश प्रोत्साहनों को वित्तीय प्रोत्साहन की मदद देने पर भी फैसला हुआ। बोर्ड की 28वीं बैठक 24 मार्च को हुई थी। इसमें 33 उद्योग लगाने के प्रस्ताव को फेज 1 यानी पहले चरण की मंजूरी मिली थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 10 उद्योग के प्रस्ताव ही आगे बढ़े और सरकार ने 28 मई की बैठक में सिर्फ 10 प्रस्तावों को ही वित्तीय मदद देने की मंजूरी दी। इससे पहले बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 27वीं बैठक 11 फरवरी को हुई थी। इसमें 50 उद्योगों के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिनमें कई इथेनॉल उद्योग के भी प्रस्ताव थे। इनमें से सिर्फ 10 उद्योगों को ही बोर्ड की अगली बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला लिया गया, यानी 40 उद्योग सिर्फ प्राथमिक प्रस्ताव को पास कराकर पीछे हट गए। जबकि सरकार का नियम यह है कि फेज 1 की स्वीकृति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर उनके प्रस्ताव की पूरी जांच पड़ताल कर ली जाए और अगले चरण यानी वित्तीय मदद की मंजूरी दे दी जाए। लेकिन जिन निवेश प्रस्तावों के फेज 1 को पास कर सरकार निवेश का दावा करती है, उसमें से 80% प्रस्ताव पूरे ही नहीं होते।